हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या कहता है कि गवर्नमेंट को खर्चा इस हिसाब से करना चाहिए और टैक्स इस हिसाब से लगाने चाहिए कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट हो। ठीक है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पहुंचे। जब भी सरकार खर्चा करती है तो हमें बेनिफिट होता है और जब भी सरकार टैक्स लगाती है तो हमारे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है पैसा। तो दोनों सेक्रीफाइस और बेनिफिट दोनों बराबर होने चाहिए, तभी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होगी। बट क्या इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मेजर लिमिटेशंस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज लाइज इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड वाइल मेजरिंग द सोशल वेलफेयर। तो हम जो उसकी मेन लिमिटेशंस हैं वो जब भी मेजर कर रहे होंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कहाँ है, उसके रिलेटेड कई पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ सेक्रीफाइस एंड बेनिफिट। तो इस पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है मैक्सिमम सोशल बेनिफिट इज डिटरमिन्ड बाय maximum social advantage is determined by maximum social benefit and maximum social sacrifice, but measurement of maximum social benefit and maximum social sacrifice is very difficult. अगर हमने maximum social advantage निकालनी है तो उसके लिए हमें maximum social sacrifice के बारे में भी पता होना चाहिए और maximum social benefit के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमें दोनों के बारे में exactly कैसे पता लगेगा, इसको मेजर करना काफ़ी मुश्किल है। सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल। जो सोसाइटी है वो ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू मेजर द सेक्रीफाइस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एवरीवन। तो इतने सारे लोग हैं, हम किस किस को पकड़ के पूछेंगे कि तुमने कितना टैक्स दिया और कितना सेक्रीफाइस हुआ और तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा हुआ और तुम्हें कितना बेनिफिट हो रहा है। समझ गए बात। बिसाइड्स यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्टिव। अब हर एक की जो यूटिलिटी और जो सेक्रीफाइस है वो सब्जेक्टिव है। कैसे? मान लो सरकार ने सड़क बनाई तो मेरे को बेनिफिट हो रहा है, तो मेरी जो यूटिलिटी मुझे जनरेट हो रही है वो डिफरेंट है, मगर किसी और बंदे को जो यूटिलिटी जनरेट हो रही है वो डिफरेंट है। ठीक है ना। और मेरे ऊपर टैक्स लगा है तो मेरी जो सेक्रीफाइस है वो थोड़ी डिफरेंट है, और जो किसी और के ऊपर टैक्स लगा है उसका जो सेक्रीफाइस है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि जो सेक्रीफाइस और बेनिफिट का कॉन्सेप्ट है ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर एडवांटेजेस। The expenditure made on the development of project yields several benefits in future, but the public is burdened with the taxes in present. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी पुल बनाया है, कोई डैम बनाया है या फिर कोई प्रोजेक्ट लगाया है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो आज के लोगों से टैक्स इकट्ठा कर लिया, मगर उसका जो बेनिफिट होना है वो तो फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए डिवाइड कर दिया ना, मतलब वो तो फ्यूचर वाले लोगों को होगा। समझ गए ना बात, आने वाली नस्लों को उसका फायदा होगा। देयरफॉर it becomes difficult to make an estimate of the maximum social advantage on the basis of future advantages and present sacrifices. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्रीफाइस तो हमने आज किया, बेनिफिट जो हमें होना है वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होना है ना। तो हमें क्या पता वो प्रोजेक्ट कितने साल चलेगा तो इतना बेनिफिट होगा और जितना इतना सेक्रीफाइस किया है, तो हम कैसे फ्यूचर एडवांटेजेस को मेजर करेंगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। थर्ड पॉइंट आ जाता है एस्टिमेट ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्सेशन। It is very difficult to measure how much effect each tax individually has on public. हमें क्या सपना आ रहा है कि पब्लिक के ऊपर हर एक टैक्स का क्या असर पड़ रहा है। विदाउट इट मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनकम टैक्स दिया, उसका भी मेरे ऊपर सेक्रीफाइस का जो है सेक्रीफाइस कर रहा हूँ पैसे। मैंने बिस्किट खरीदा, उस पर भी टैक्स था, पेट्रोल खरीदा, उस पर भी टैक्स था, तो मैंने तो पता नहीं कितने टाइप के टैक्स दे दिए। अब मैं हर एक टैक्स दे के उसके सेक्रीफाइस ही निकालता रहूँगा, तो जब तक मैं सेक्रीफाइस नहीं निकालूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कैसे मेरा बर्डन ऑफ टैक्स क्या है? समझ गए ना बात। हर एक सिचुएशन में तो टैक्स निकालना भी मुश्किल हो जाता है कि मतलब टैक्स तो पता लग जाता है कि कितना दिया है, मगर सेक्रीफाइस कैसे पता लगेगा? नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक डेट। व्हेन द गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर इट क्रिएट्स डिसयूटिलिटी। जब भी सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस हमसे लेगी तो हमें डिसकम्फर्ट हुआ, डिसयूटिलिटी हुई, सेक्रीफाइस करना पड़ा। बट कलेक्टिंग फंड्स थ्रू पब्लिक डेट डज नॉट क्रिएट एनी डिसयूटिलिटी। अगर पब्लिक डेट से गवर्नमेंट ने कर्जा ले लिया तो उस कर्जे के ऊपर तो कोई वो डिसयूटिलिटी नहीं होगी। सो दिस डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ पब्लिक डेट। तो ये डॉक्ट्रिन तो ये कहता है कि जब भी सरकार ने आमदनी लेनी है तो टैक्स लगाना है, मगर जब भी सरकार कर्जा ले लेती है तो वो तो बिना टैक्स के ही पैसे चले गए और हमें डिसयूटिलिटी भी नहीं हुई और सरकार के पास पैसा भी चला गया। इस सिचुएशन पे तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की थ्योरी काम ही नहीं करती, फेल हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंडिचर कंसर्निंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
In modern times, government has to make a lot of expenditure in order to accelerate the rate of economic development. आजकल क्या होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करती है ताकि गवर्नमेंट एक्सेलरेट कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को तेज़ कर सके. Similarly, it has to spend more for providing employment during the depression period and for increasing the effective demand. तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, डिप्रेशन के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि जॉब्स और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. जॉब्स बढ़ेंगी तो इफेक्टिव डिमांड अपने आप बढ़ जाएंगी. While making expenditure under these situations, government cannot make use of this doctrine. तो अगर डिप्रेशन चल रहा है इकोनॉमी में या रिसेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट का मेन मकसद है उसको डिप्रेशन या रिसेशन में से निकालना. तो उस टाइम सरकार थोड़ी ना देखेगी कि हमें जितना टैक्स आया है उतना का उतना ही खर्चा करें, ऐसा थोड़ी ना कैलकुलेट करेगी. उस टाइम तो देश का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, कंट्री का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उसको तो निकालना है उस सिचुएशन से. तो गवर्नमेंट तो दिल खोल के खर्चा करेगी उस टाइम पे. समझ के बात, उस टाइम पे ये मैक्सिमम सोशल बेनिफिट सेक्रीफाइस की टेंशन नहीं लेगी. तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टैक्स बर्डन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर. It is incorrect to assume that each tax involves burden on the people. ये हम कहते हैं कि जब भी सरकार टैक्स लगाती है तो वो हमारे पर बर्डन होता है और हमारे लिए सही नहीं रहता, सोसाइटी के लिए ख़राब रहता है. एग्जाम्पल, टैक्सेस ऑन ड्रग्स, सिगरेट, लीकर एट्सेट्रा इज़ टू एडवांटेज ऑफ द पब्लिक हेल्थ. जो गवर्नमेंट नारकोटिक्स पे या ड्रग्स पे या लीकर पे जो भी टैक्स लगाती है वो तो पब्लिक हेल्थ के लिए सही है. सिमिलरली, all decisions regarding the public expenditure are not influenced by economic consideration, rather the same are taken under political pressure. अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमने यहाँ खर्चा करना है तो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा खर्चा हमें बेनिफिट ही दे. आपको पता है ना, जहाँ पे मिनिस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है उसके आसपास तो बहुत अच्छी रोड्स बना देते हैं, बहुत अच्छा बना देते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएं. और आम इंसान की इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, सड़क जहाँ टूटी होती है वहाँ तो बनाते नहीं है, और जहाँ इनकी मिनिस्टर्स वगैरह की कोठियाँ या उनकी ज़मीनें जायदादें हैं वहाँ पर फ्लाईओवर भी अच्छा बना देंगे, सब कुछ अच्छा बना देंगे. ठीक है ना. तो ज़रूरी नहीं सरकार खर्चा करती है तो उसका हमें बेनिफिट ही हो. क्या पता उन्हीं को बेनिफिट हो, क्योंकि उनके जो डिसीजंस हैं वो उनके लालच में भी तो हो सकते हैं ना, अपने जो है वो बायस्ड भी हो सकते हैं ना. These two facts make the estimate of social welfare difficult. तो हमें कैसे पता लगेगा सरकार ने खर्चा कर दिया और क्या पता बेनिफिट ही ना हुआ हो, क्या पता सरकार ने टैक्स लगाया और उसका सेक्रीफाइस ही ना हुआ हो बल्कि वो तो कंट्री के लिए फ़ायदेमंद हो, जैसे सिगरेट शराब पे टैक्स लगाना. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हर सिचुएशन में टैक्स सेक्रीफाइस ही दें हमेशा और खर्चा करके बेनिफिट ही हो हमेशा. ठीक है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आप नंबर वाइज देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.